सो ओके, दिस इज आवर क्लास नंबर 6। सो देखिए, लास्ट क्लास में जैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है देखा था, और फ्रैक्शंस के कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं वो भी देखा है। ठीक है। और डेसिमल में अगर आपको नंबर्स गिवन हो तो उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लास्ट क्लास में देखा है। आज वहीं से स्टार्ट करेंगे ये क्लास। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 1.3 और दूसरा नंबर कुछ ऐसे है 12.2। ठीक है। तो हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है। एलसीएम ऑफ 1.3 12.2। ठीक है। तो कैसे करते हैं? तो मैंने आपको इससे ये कहा था कि डेसिमल के बाद, आश्चर्य के बाद देखिए कि कितने डिजिट है। जैसे कि यहाँ पे एक डिजिट है और इधर भी एक डिजिट है। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये आश्चर्य को हटाना होगा। तो ये एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, 13 और 122। ठीक है। तो सेम डिजिट तक हमें आश्चर्य हटाना होता है, डेसिमल हटाना होता है। तो यहाँ एक एक ही डिजिट था आश्चर्य के बाद, इसलिए हमने डायरेक्ट हटा दिया। अब 13 और 122 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, जैसे मैंने एक मेथड आपको बताया था कि 13 की फैक्टर करिए। 13 एक प्राइम नंबर होने की वजह से 13 के फैक्टर सिर्फ यही रहेंगे, 1 इंटू 13। ओके। अब 122 के करोगे आप तो ये होगा 2 × 61। ठीक है। और मुझे लगता है 61 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। हाँ, तो इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है। तो एलसीएम निकालते समय मैंने आपसे कहा था कि जितने भी नंबर यूज हुए वो लिख लीजिए, जैसे 2, 13 और 61, और इनकी मैक्सिमम पावर। तो यहाँ 2 की 1 पावर है, इधर यहाँ पे 2 की 0 पावर रहेंगी, तो मैक्सिमम पावर 1 लेंगे। ऐसे ही 13 की मैक्सिमम पावर, ऐसे 61 की। ठीक है। तो 13 दूनी 26 ज़रब 21, है ना। तो आप क्या करिए, 26 से 61 को मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे आप करते हो। ठीक है। तो ये 2 × 1 और ये 12, तो ये 8, 5, 1586। तो इसका क्या आ जाएगा, 1586। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर 1586 नहीं है, हमें डेसिमल एक डिजिट जो है वो, जैसे डेसिमल अभी यहाँ पे है 1586.0। डेसिमल क्या करना होता है, एक डिजिट वापिस, है ना, जैसे हमने हटाया था वैसे लगाना भी होता है। तो ये होगा 158.6, 158.6। ठीक है। ऐसे सेम एचसीएफ की कहानी रहेगी। तो इसका तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है। देखो कैसे, तो हम क्या करेंगे, 13 और 122 का एचसीएफ निकालेंगे। तो अगेन वही कि आप सभी नंबर लिख लीजिए और पावर मिनिमम लीजिए। तो 2 की मिनिमम पावर 0 है, 13 की भी मिनिमम पावर 0 रहेंगे और 61 की भी। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये 1.0, 1.0 है, हमें डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट में लेना होगा। तो ये 0.1 जो होगा इन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा। ठीक है। ये समझा है क्या आपको? हेलो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे अब हम यहाँ 3 नंबर लेते हैं, 0.12, 1.08 और 3.6। 3 नंबर हमने लिए। अब मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है और इधर 1 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 डिजिट बनाने होंगे। कैसे बनते हैं 2 डिजिट? आपको क्या करना होगा, जीरो लग, है ना, जीरो लगाएंगे हम। ठीक है। सो देखिए, तो हमने जीरो लगाया यहाँ पे। अब हम डिजिट को हटा सकते हैं। तो ये होगा 12, ये 108 और ये हो जाएगा 360। ठीक है। यस। अब हम मुझे इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। 12, 108 और 360 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे?
है ना। कैसे निकालेंगे? चलिए जैसे कोई किसी दो नंबर का निकालिए पहले। तो देखिए 12 और 108 का कितना होगा? 108 होगा, क्योंकि 108 12 के टेबल में होता है। 12 नवा 108 होता है ना, इसलिए 12 और 108 का 108 हो जाएगा। फिर 108 और 360 का हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए पहले कि 108 के टेबल में 360 तो नहीं है ना। तो आएगा क्या? 800 नहीं, नहीं आएगा। ठीक है, तो नो है ना। तो ये हमें अब इसके कैसे करेंगे फिर? तो वही कि आप या तो 360 के मल्टीपल देखिए, क्योंकि देखिए 360 का डबल होता है 720। ठीक है, और इसका ट्रिपल करोगे तो 900 और 180, 1080 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से। तो 700 पे ये देखिए कि 720 108 के टेबल में आएगा क्या? ठीक है, तो क्या लगता है? सात करोगे तो 8, 8 5 आठ 6 48 8 7 56 नहीं, 108 जो है, सॉरी 720 108 के टेबल में नहीं आएगा। कैसे कर रहा हूँ मैंने डायरेक्ट 7 से ज़रब करके देखा। तो 100 को 7 से करोगे 700, और 8 7 56, तो 756 आ जाएगा, है ना। जबकि मुझे 720 चाहिए, नहीं आ रहा है। इसका अब उस आगे वाला देखेंगे बराबर। आगे क्या है? 1080 है। ओके, 1080। तो क्लियरली 108 के टेबल में 1080 आ जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1080। अब हमें डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगाना होगा, तो यहाँ आ जाएगा इसका 10.80 बराबर। इन नंबर्स का एलसीएम 10.80 होगा। ऐसे ही अगर हम एचसीएफ देखें, तो 12, 108 और 360 का एचसीएफ देखेंगे। पहले दो नंबर का देखिए, 12 और 108 का एचसीएफ कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि 108 12 का मल्टीपल है, इसलिए छोटा नंबर एचसीएफ बन जाता है बराबर। यस। अब मुझे 12 और 36 360 का एचसीएफ देखना है। ठीक है, तो क्या 360 12 के टेबल में आता है? यस, 12 तिया है ना, 12 12 ज़रब 30 करोगे तो 360 आ जाएगा। इसका मतलब छोटे वाला नंबर 12 है, तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है, इसलिए 0.12 एचसीएफ होगा इन नंबर्स का। ठीक है, समझा है क्या? बोलो। ठीक है, रुखसार मैडम समझा क्या? ठीक है, देखिए नेक्स्ट है 0.63, 1.05, 2.1। ठीक है, तो इन तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद दो, इधर भी दो और इधर एक है। तो पहले हम यहाँ 2 डिजिट बनाएंगे। कैसे बनता है? जीरो लगाने से। अब डेसिमल निकाल लीजिए, 63, 105 और इधर 210। ठीक है। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन नंबर्स का। ठीक है, तो पहले आप कोई भी दो नंबर का करिए, तो जो इजी लगता है वो करिए, जैसे कि 105 और 210। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 210 आएगा, क्योंकि 210 105 का मल्टीपल है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले चेक कर लीजिए कि 63 के टेबल में 210 आएगा क्या, 63 के मल्टीपल में 210 आएगा क्या। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आएगा करके, क्योंकि अगर आप इसको 3 से ज़रब करोगे, है ना, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 और 189 आ जाएगा ये बराबर। अगर 4 से करोगे 63 को, तो ये 12 1 10 और 1 11, 112, सॉरी, तो भी 4 तिया 12, हाँ, 4 तिया 12 से लायक 6 चौक 24 और 1 25 बराबर 252 हो रहा है, जबकि हमें 210 चाहिए। तो 63 का मल्टीपल में 210 नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? 210 का टेबल लिखेंगे। 210 के डबल कितने होंगे? 420। ठीक है, यस। फिर 420 में अगर और हमने 210 अगर ऐड किया,
अच्छा ठीक है, 630 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब ये चेक कर लो कि 420 कहीं 663 के मल्टीपल में तो नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। देखिए क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे कि 7 से किया अगर, तो 7 या 21 हासिल के 2, 42 और 2, तो ये तो नहीं हुआ। फिर अगर 8 से किया तो कितना होगा, 4 2, 42 और 2 504, ये भी नहीं हो रहा है ना। सॉरी सॉरी, मुझे 420 देखना था। 441 आया, इसका मतलब नहीं होगा। 630 तो क्लियर ही दिख रहा है ना, 63 ज़रब 10 करूँगा 630 आ जाएगा। तो 630 ही इसका एलसीएम रहेगा। अब 2 डिजिट के बाद हमें क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा। तो 6.30 ये इन नंबर्स का एलसीएम है। अब हम अगर एचसीएफ देखें, 63, 105, 210, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ तो 105। अब इन दोनों का एचसीएफ 63 और 105 का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फैक्टर से करिए, जो मैंने मेथड जो बताई उससे कर सकते हैं। जैसे 63, 9 7 63 होता है। 9 बोले तो 3 की कुवत 2, 3 पावर 2, 9 7 63 है ना। और 105 के अगर फैक्टर करोगे तो 5 ज़रब कुछ आएगा। कितना आएगा, 5 दूनी 10, और इधर 5 1 5, 3 7 21, तो 3 ज़रब 5 ज़रब 7, ये हो गए 105 के फैक्टर। ये 63 के हैं। जब आप एचसीएफ निकालते हो तो क्या करते हैं, सभी नंबर लिख लेते हैं और उसकी मिनिमम पावर देखते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। 5 की यहाँ मिनिमम, यहाँ 1 पावर है, इधर 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। यहाँ 1 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 7 या 21, तो 21 क्या आ जाएगा, एचसीएफ आएगा इन नंबर्स का। लेकिन हमें इनका चाहिए, तो 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो ये 0.21 एचसीएफ होगा। ठीक है, समझा है क्या, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जैसे हमने लिया 0.8 और 0.16, ठीक है। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम देखना है। यहाँ 2 डिजिट के बाद है, इधर एक ही डिजिट, आश्चर्य के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको 2 डिजिट बनाएंगे। तो ये आपका, अब आश्चर्य हटा दीजिए, तो ये 80 और ये 16 हो गया। 16 और 80 का एलसीएम, अब 16 के टेबल में 80 आता है क्या, आता है ना। हम्म, इसलिए एस 80 जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। और 2 डिजिट के बाद लगाना है, इसलिए 0.80 ये एलसीएम होगा। ऐसे ही अगर एचसीएफ हम देखें, तो 16 आपका क्या हो जाएगा, 16 एचसीएफ होगा। और हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 0.16 ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझा ना, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 3.6 और 0.24, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर एक ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। तो ये 3.60, 0.24, डेसिमल हटा दीजिए, तो ये होगा 360 और ये होगा 24। ठीक है, अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम ऑफ 360 एंड 24। पहले ये चेक कर लो कि 360 24 के मल्टीपल में तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। ठीक है, 5 से तो नहीं होगा, किससे करना पड़ेगा, 15 से करके देखते हैं। 15 चौक 60, 6 15 दूनी 30 और 6 आ गया 336। इसका मतलब 360 ही एलसीएम होगा इन दोनों का। लेकिन हमें डेसिमल लगाना है 2 डिजिट के बाद, तो 3.60, 3.60, ये होगा आपका एलसीएम। अब सेम कहानी, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24 होगा। और 2 डिजिट के बाद अगर लगाओगे तो 0.24 ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यस। तो ये समझा है कि आपको, ये बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि आपको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और दूसरा है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम कहानी जो मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेरिएबल्स या जो भी है एक्स वाई जेड है, आगे ए बी सी आ सकता है, पी क्यू आर आ सकता है, तो वो लिख लीजिए एक बार। और जो हाईएस्ट पावर है, जैसे कि इधर 2 है इधर 1 है, तो हम तो हाईएस्ट लिखते हैं एलसीएम में। इधर 2 है, ठीक है, और इधर 1 है तो हाईएस्ट 2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे z की पावर 1 है, ठीक है, और इधर में z की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये इन दोनों का एलसीएम होगा। और अगर एचसीएफ देखना है तो हम मिनिमम लिखेंगे, पहले तो एक्स वाई जेड लिख लीजिए। अब एक्स की मिनिमम पावर 1 है, वाई की 1 है और जेड की कितनी है, 1 है, तो एक्स वाई जेड ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि देखिए यहाँ पे ए बी सी स्क्वायर डी, ओके, और दूसरा एक्सप्रेशन है ए क्यूब, ठीक है, देन बी सी, तीसरा है ए बी सी स्क्वायर और ई। ठीक है, ऐसे। तो ये तीनों का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो क्या करिए, जितने हैं ए बी सी डी जो भी यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, बी यूज हुआ है, सी है, डी है और ई है, अब सब लिख दीजिए। उसके बाद ए की हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इधर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब बी की यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इधर 1 है तो 1 ही आएगा। सी में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इधर 2 है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। डी में यहाँ 1 है, इधर 0 है, इधर 0 है, तो 1 आएगा। ई में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 आएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी सी स्क्वायर डी ई। तो ये क्या बन जाएगा, ये इन तीनों एक्सप्रेशन का एलसीएम हो जाएगा। ऐसे ही एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ए बी सी डी ई हमने सब लिख दिया, मिनिमम देखेंगे। यहाँ ए की पावर 1 3 और इधर 1 है तो 1 आ जाएगा। बी की पावर देखो, यहाँ 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो 1 ही रहेगा। सी में देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 लिखेंगे। डी में यहाँ 1 है, इधर 0 है, इधर 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। ई में यहाँ 0 है, यहाँ 0, इधर 1 है, तो हम 0 लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 हो जाता है, तो ये ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, समझा है क्या, ये बोलो। ठीक है, सो तो नहीं रहे हो ना आप लोग, चाय वगैरह चाय पी सकते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है एक्स पावर 3 वाई पावर 5 जेड पावर 2 और दूसरा है 8। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 8 एक्स पावर 4 वाई पावर 2 जेड पावर 2। अब इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहले देखिए, नंबर का नंबर के साथ एलसीएम होगा। ठीक है, 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, यस यस, देन अब एक्स वाई जेड लिख लिया हमने। अब x की हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ 4 है, इधर 5 है, इधर 2 है, y में तो 5 लिखेंगे। z की यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। ऐसे ही HCF में क्या होगा, HCF में जैसे 2 और 8 का क्या हो जाएगा HCF, तो वो 2 होगा। और फिर एक्स वाई जेड है ना, तो x की मिनिमम पावर 3 है, y की जो है 2 है और z की 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका HCF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं, मैंने ये बोला है कि नंबर का नंबर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो 2 और 8 का देखा हमने तो 8 आया एलसीएम, और ऐसे 2 और 8 का एचसीएफ 2 होता है।
है ना। अब मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 होता, तब तो और मजा आ जाती है नहीं क्या। 3 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ता, तो 24 लिखते हैं यहाँ पे फिर, समझे क्या। और 3 और 8 का जीसीडी या HCF 1 होता है तो 1 आता है यहाँ पे फिर। नंबर का नंबर के साथ करेंगे, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ होगा, ठीक है। यस। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा PQ², दूसरा है PQ² तीसरा है RP और Q², ये 3 है। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो पहले जो यूज हुआ है, जैसे PQR यूज हुआ है लिख दो। अब P की हाईएस्ट पावर देखो तो 3 है, फिर Q की हाईएस्ट पावर कितनी आएंगी, 2 आएंगी, और R की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 1 आएंगी। यही एलसीएम हो जाएगा। HCF में वही PQR लिख लेंगे और मिनिमम पावर देखेंगे। P की 1 है, यहाँ 1 है, इधर 3 है तो 1 आएंगी। Q में यहाँ 2 है, 2 है, 2 है तो 2 आएगी। R में यहाँ 0 0 और इधर 1 है तो 0 आएंगी। तो ये हो जाएगा PQ², ठीक है। ऐसे। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2⁴, इधर लिखा 3⁶, इधर लिखा 4⁴, और यहाँ है 2⁵, इधर है 3⁵, और इधर है 4⁴, ठीक है। अब मुझे इन नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले जो नंबर यूज हुए हैं, जैसे 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और 4 यूज हुआ है, लिख दो, ठीक है। अब 2 की हाईएस्ट पावर तो यहाँ 4 है, इधर 3 था तो हाईएस्ट 4 रहेगा। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 6 है, इधर 5 है तो 6 रहेगा। 4 की हाईएस्ट पावर इधर 3 है, इधर 2 है तो 3 रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा हमें, तो ये आई थिंक 16 हो जाएगा। ये 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, और 3 की पावर 6 कितना होता है, 27 × 27 होगा, करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 3 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3⁵ × 3⁵, 3 पावर 3 मुझे पता है 27 होता है करके, तो ये लिख दिया। ऐसे ही HCF में क्या होगा, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, लेकिन मिनिमम पावर यहाँ 3 है, 3 की मिनिमम पावर 5 है, इधर 4 की 2 है, और इनको सॉल्व करना होगा हमें। 8, इधर 16, 4 की पावर 2 और 3 पावर 5 कितना होता है, 481 होता है, 81 का ट्रिपल 243, ठीक है। सो इसको फिर अगेन मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका HCF होगा, ठीक है। यस। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं एलसीएम और HCF से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ तक समझा है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, बता दो। ठीक, ठीक। चलिए आगे, जैसे इसमें फर्स्ट रिजल्ट, अब यहाँ पे मैं कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और रिजल्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस पे भी आ सकते हैं, है ना, या क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इन रिजल्ट्स का यूज़ किया करेंगे, बराबर। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 क्या है, कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ HCF। एलसीएम HCF का मल्टीपल होता है, ये हमेशा आप देखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा और इधर में 20 लिख दिया, ठीक है। तो 3 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, या 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा एलसीएम, है ना। और HCF कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। यस। तो एलसीएम क्या होता है, HCF का मल्टीपल ही होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरा देखो, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये आपको जब ऑप्शन दिए होते हैं, ये क्वेश्चन आपका यहाँ ऑप्शंस, तो ये वाला रिजल्ट आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने में हेल्प करता है, जो बच जाएगा वो करेक्ट रहेगा, है ना। सेकंड देखिए, जैसे 2 नंबर का एलसीएम अगर है, सॉरी, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, एलसीएम
इंटू HCF के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कोई भी इसमें अगर आप देखोगे, जब आप दो नंबर का जिसका आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो, उनका जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको कहेगा कि दो नंबर का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, जिसमें से सेकंड नंबर इतना है, बोलिए फर्स्ट नंबर क्या होगा, है ना। या ये दे देगा कि, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना। चार देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, चार है, तो कोई तीन हमें गिवन रहेंगे और एक अननोन रहेगा, वो एक अननोन आपसे पूछेगा। ठीक है, एक तो ये। थर्ड रिजल्ट देखिए, थर्ड रिजल्ट है द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर देन को प्राइम नंबर देन सक्सेसिव नेचुरल नंबर। सक्सेसिव बोले तो एक के बाद एक, सक्सेसिव ऑड नंबर is 1 and LCM is their multiplication। ठीक है, तो अगर आप कोई भी दो प्राइम नंबर लेते हो, या दो को प्राइम नंबर लेते हो, या दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर लेते हो, या दो सक्सेसिव ऑड नंबर लेते हो, तो उनका जो HCF होता है वो 1 होता है और LCM उनका प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ हर एक का। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिया 7 और 13। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब दो को प्राइम नंबर लेते हैं, यहाँ 2 लिया और यहाँ पे मैंने 11 लिया, तो 2 और 11 क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम की डेफिनेशन बोले तो जिनका, को प्राइम की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आता है उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। जिनका HCF 1 आएगा वो को प्राइम होंगे, और जो को प्राइम होंगे उनका HCF 1 आएगा। समझ रहे हो ना, समझा क्या। हाँ, HCF 2 और 11 का कितना आएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। उसके बाद दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर, जैसे कि हमने लिया, एक लिया 2025 और एक लिया 2026। सक्सेसिव बोले तो एक के बाद एक, 2025 के बाद क्या आएगा, 2026 आएगा, तो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, दो सक्सेसिव ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए एक लिया हमने 15 और दूसरा लिया 17, है ना। 15 के बाद ऑड कौन आएगा, 17 आएगा, तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और अगर आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करोगे, तो एलसीएम डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो जाता है, इनका प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे 7 और 13 का एलसीएम, 13 और 7 का प्रोडक्ट कितना होता है, 13 सती, बोलो, 91 होता है। हाँ, एलसीएम ऑफ 2 11, है ना, तो ये होगा 22। ऐसे ही एलसीएम ऑफ 2025 2026, ये दोनों की जरब आ जाएगी, वो करना पड़ेगा हमें। और एलसीएम ऑफ 15 17, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नंबर 4, द HCF ऑफ टू सक्सेसिव even number is 2 and LCM is half of their product। अगर दो सक्सेसिव इवन नंबर है, क्योंकि देखिए ऊपर में जो हमने तीन रिजल्ट देखे हैं उसमें हमने सक्सेसिव ऑड नंबर की बात की थी,
इवन तो छूट गया था, तो इवन के लिए अलग रिजल्ट है कि अगर आप एक के बाद एक कोई भी दो इवन नंबर लेते हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 16 और उसके बाद 18, तो इनका जो एचसीएफ रहेगा वो 2 ही आता है। और एलसीएम क्या आता है, इन दोनों के प्रोडक्ट का हाफ। जैसे 16 ज़रब 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 एका 2, 2 अठी 16, ये 8 ज़रब 18 होगा, 8 अठी 64, हासिल के 6, 8 और 6 14, कितना आ गया 144। ऐसे तो अगर दो सक्सेसिव इवन नंबर है तो उनका एचसीएफ 1 2 ही होता है और एलसीएम उनके प्रोडक्ट का हाफ होता है, ये याद रखना। जैसे कि एचसीएफ ऑफ 12 14 सक्सेसिव इवन नंबर है ना, 2 ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इनके प्रोडक्ट का हाफ आएगा। क्या आएगा, इनके प्रोडक्ट का हाफ आएगा। तो 2 6 के 12, 6 चौक 24, 2 6 और 2 8 84। ठीक है, ऐसे समझा है कि ये। फिफ्थ नंबर रिजल्ट देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि एलसीएम एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ये क्या होता है, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर जैसे कि इसको समझने के लिए हमें दो नंबर लेने होंगे। 144 हमने लिया और इधर में 20 ले लिया। ठीक है, तो 20 के फैक्टर कितने कैसे होते हैं, 5 चौक 20 होता है, 4 बोले तो 2 की कुवत 2 होता है ना। तो ये 20 के फैक्टर्स है। 144 के क्या होंगे, 12 की कुवत 2 होता है ना 144, और 12 बोले तो 3 चौक 12। ठीक है, ऐसे कुवत 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 कुवत 2 4 कुवत 2। लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले इस 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 की कुवत 2 और ब्रैकेट कुवत 2। तो देखो ये 2 लिखा हमने, 2 पावर 2 देन पावर 2, तो बेदोनी 4 है ना, 2 एका 2 दो दूनी 4, ऐसे तो ये 4 आ जाएगा और 3 पावर 2। तो ये 144 के फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए, 144 के फैक्टर्स हो गए। अब मुझे अगर यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है इनका, तो आपको पता है क्या करना होता है, 2 लिखा 3 लिखा 5 लिखा। अब 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा 16 ज़रब 9 ज़रब 5। ठीक है, कर लेना आपने। देखिए, तो उसके बाद एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ ऑफ 144 और 20। ठीक है, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, वही नंबर लिखते हैं और इनकी मिनिमम पावर देखते हैं। तो यहाँ 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो 4 और 2 में मिनिमम 2 है। 3 देखो, यहाँ 3 जीरो, 3 की पावर 0, इधर 3 की पावर 2 है तो 0 लेंगे। यहाँ 5 की पावर 1 है, इधर 5 की पावर 0 है, तो कितना आ गया, एचसीएफ 4 आ गया। अब देखिए एलसीएम अपॉन एचसीएफ करिए आप। ठीक है, तो एलसीएम है आपका 2 की कुवत 4, 3 की कुवत 2 और इधर 5 की कुवत 1। और एचसीएफ होता है, एचसीएफ कितना है, 4 है, यानी 2 की कुवत 2 है। ठीक है, सो ये 2 की कुवत 2 से 2 की कुवत 2 को हमने कैंसिल किया, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 की कुवत 2, 3 की कुवत 2 और 5 की कुवत 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। जैसे कि 3 पावर 2 ये रहा, 5 की, ये 5 की पावर 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है ना, समझ रहे हो ना। 5 की पावर 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए वो अनकॉमन में आएगा। 3 पावर 2 इधर है बट इधर नहीं है, तो अनकॉमन में आएगा। और ऐसे ही 2 पावर 2, तो देखो 2 पावर 2, जैसे 2 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2। ठीक है, तो एक 2 पावर 2 तो हो गया कवर, लेकिन एक पावर 2 पावर 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है। समझ रहे हो ना आप, ये 2 पावर 2 से ये 2 पावर 2 को हमने कवर कर दिया, लेकिन एक जो 2 पावर 2 इधर बचा है उसके लिए इधर कोई पेयर नहीं है, इसलिए वो अनकॉमन फैक्टर में आएगा। तो ये रहा प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। तो जस्ट हमने क्या किया, इसको वेरीफाई किया इस रिजल्ट को,
और इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंट यूज क्या है, देखिए आपको किसी क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है कि दो नंबर का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, बताइए छोटा नंबर कौन सा है या बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, यानी देखिए नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। गिवन क्या रहेगा, गिवन एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन रहेगा। पूछेगा क्या, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए या फिर ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कि एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे जो हमने अनकॉमन फैक्टर निकाला था, देखिए ये जो है आपका अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एचसीएफ इंटू स्मॉल फैक्टर, ठीक है। और जब ग्रेटेस्ट लिमिट आपको पूछेगा तो आपको एचसीएफ इंटू ग्रेटेस्ट फैक्टर देखना है। ये जैसे हम एग्जांपल करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जस्ट अभी इसको ऐसे याद रखिए आप कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो एचसीएफ को स्मॉल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं चलिए एग्जांपल ले ही लेता हूँ यहाँ पे। देखिए आपको गिवन, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। इफ एलसीएम एंड एचसीएफ of two numbers are 825 and 15 respectively, then what is smallest and greatest number? क्या हमें बोला है कि दो नंबर का एलसीएम 825 है और उन्हीं नंबर का एचसीएफ 15 है। तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, उस रिजल्ट का आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन के थ्रू तो बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अभी ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास एक रिजल्ट था कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। तो 825/15 यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर। तो 825 को 15 से डिवाइड करना है, तो 15 एक ही 15, 15 पंजे 75, ठीक है। फिर 75 में से कितने बचेंगे, 7 बचे, फिर यहाँ 7 5 को मिले तो 75 बन गया, अगेन 15 पंजे 75। तो ये प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर कितना आ गया, अनकॉमन फैक्टर ये आ रहा है 55। अब 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जो एचसीएफ है उसको इसमें से स्मॉल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 11 में स्मॉल कौन है, 5 है। एचसीएफ के क्या गिवन है, 15 गिवन है, तो 5 × 15 ये आ जाएगा 75। तो वो दो नंबर में से स्मॉलेस्ट कौन होगा, 75 होगा। और अगर लार्जेस्ट पूछा है या ग्रेटेस्ट पूछा है, ठीक है, तो कितना आएगा, एचसीएफ से हम बड़े वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एचसीएफ 15 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 पंजे 55, हासिल के 5, 11 1 11, 11 और 5 16, 165, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यस, समझा है कि ये, हेलो,
सो गई क्या? जागते रहो। ठीक है। अगर नींद आ रही तो चाय वगैरह पी सकते, ठीक है। यही ना? हम्म। ठीक है। हाँ, एच सी एफ से स्मॉल, अगर स्मॉल नंबर फाइंड आउट करना है तो एच सी एफ को स्मॉल फैक्टर से, और लार्जेस्ट अगर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो एच सी एफ को ही ग्रेटेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो। 15 क्यों लिया? गिवन है ना एच सी एफ 15। ये देखो एच सी एफ 15 गिवन है, इसलिए लिया। समझे क्या? ठीक। देखो नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। द एच सी एफ ऑफ सम नंबर इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर एलसीएम। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 40, सेकेंड ऑप्शन 50, थर्ड ऑप्शन 60 और फोर्थ ऑप्शन 70। कितना आएगा? 60 आएगा। देखिए हमें क्या बोला है कि एलसीएम 15 है, उन नंबर का एल सॉरी एचसीएफ 15 है, एलसीएम क्या होगा? तो अभी हमने पहला रिजल्ट देखा था कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। यानी कि एलसीएम जो भी होगा वो 15 के टेबल में आएगा। 15 की 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। अब इसमें से देखो तो क्या है, 40 15 के मल्टीपल में नहीं है, 50 नहीं है, 60 70 नहीं है, बचा हुआ क्या है 60 है। तो ये आ जाएगा। सेकंड देखिए, द एलसीएम ऑफ सम नंबर इज 180। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी देयर एचसीएफ। फर्स्ट ऑप्शन 40, सेकंड है 24, थर्ड है 85 और फोर्थ है 36। कैसे? हाँ, 40 देखो, इसने क्या बोला है, एचसीएफ बोला है। ठीक है। तो हमें ये पता है कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को डिवाइड करता है, बराबर। अब इसमें से कौन सा नंबर 180 को डिवाइड करता है देखो। तो हम उसको, जो नहीं करेगा डिवाइड उसे हम कट कर देंगे। जैसे 40 180 को डिवाइड नहीं करता है, ऐसे 24 180 को करेगा क्या डिवाइड? तो जरब करके देखो, है ना। जैसे 25 छः का तो 150 हो जाएगा, सात करके देखो, सात पंजे 35, तीन सात दूनी 14, 17 175 आ गया, इसका मतलब नहीं करेगा। 85 से करके देखो, तो 85 के टेबल में 180 आता क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि 8 दूनी 16, 160 170 तो वैसे ही हो जा रहे हैं डबल में करने पे। 180 नहीं आएगा, बचा वो यही है, तो यही रहेगा। समझे क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड दी, नहीं समझा? हेलो। देखिए एलसीएम 180 दिया हुआ है, एचसीएफ पूछा है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एल एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है, ये पता है ना आपको कि एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है। ठीक है। या एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है। क्या 40 के मल्टीपल में 180 आएगा? नहीं आता। क्या 24 के मल्टीपल में 180 आएगा? नहीं आता। 85 के
है ना। 85 के मल्टीपल में 180 आता क्या? नहीं आता। 36 के मल्टीपल में 180 आता सिर्फ, इसलिए 36 ही एचसीएफ बनेगा। देखने का टेबल में, हाँ। ये रिजल्ट याद रखो ना, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है। फाइंड द सेकेंड नंबर if the first number is if the first number is 75 and HCF and LCM is 15 and 450, 15 and 450 respectively. Options are 40, 93, 90 और वह 108। क्या बोला है? हमें सेकंड नंबर बताना है, जबकि फर्स्ट नंबर हमें 75 दिया हुआ है, HCF 15 दिया हुआ है और LCM 450 दिया हुआ है। क्या बोले? हाँ, ऐसा नहीं। नहीं, ये नहीं ऐसे नहीं किया हमने। ये नहीं किया थर्ड नंबर वाला। बोलो कैसे करेंगे? हाँ। हाँ, ऐसे ही कुछ है। जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उससे कर सकते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट नंबर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने उसको एक्स मान लिया। दूसरा नंबर, सॉरी सॉरी, सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, हमने उसको एक्स मान लिया। और फर्स्ट नंबर हमें कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ। ठीक है। अब देखो, 75 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे, बराबर। तो जैसे ही वो राइट में जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट में ज़रब में था, तो राइट में तकसीम में हो जाएगा। 15 की 15, 15 पंजे 75, 5 का 5, 5 नवा 45, तो 90 आ गया। है ना। ऐसे कर लिया हमने, तो 90 इसका आंसर है। दूसरी और भी बहुत सारे इसके मेथड्स है। अगर एच सी एफ 15 है, तो जो नंबर होगा 15 उसको डिवाइड करेगा। तो 15 क्या 40 को डिवाइड करता? नहीं करता। क्या 93 को डिवाइड करता? नहीं करता। क्या 108 को डिवाइड करता? मुझे नहीं लगता करता है करके। 15, 15 पंजे 75, 15 छः के 90, 15 सती 105 नहीं करता है। तो यही बचा है। ठीक है। ऐसे समझे क्या? हाँ। माइनस नहीं, जरा है ना, जमा रहती तो माइनस करते। है ना। कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, मैथ्स में ब्रेक कर दिए तो आंसर नहीं आता फिर अपना। समझे क्या? ठीक। चाय पीना पड़ेगा अभी। वो नींद में ऐसे ही होता ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखिए, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 420 एंड एचसीएफ इज 15। जी। एंड फर्स्ट नंबर इज 105, फाइंड सेकेंड नंबर। ओके। ऑप्शंस आर 45, 75, 60, 90। दो नंबर है जिनका एलसीएम 420 है, एचसीएफ 15 है, जिसमें से एक नंबर 105 है। बताइए दूसरा नंबर क्या होगा?
60 होगा, ठीक है। तो पहले हम वो मेथड से कर लेते हैं, जैसे कि पहला नंबर, पहला नंबर तो हमें 105 दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमने x मान लिया, और ये किसके इक्वल आएगा, एलसीएम और हाँ, फिर ये x इज इक्वल टू 420 ज़रा 15/105, ठीक है। अब 15 एक की 15, या फिर 401, अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते, 15×7=105, फिर ये 420 को 7 से कर लो, 7×6=42, है ना, तो ये आ जाएगा 60। तो आपका जो नंबर है वो 60 है, ऐसे, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसने क्या कहा है कि इफ टू नंबर्स आर 4x and 6x and HCF and LCM of these numbers is 16 and 96, find x. Options are 16, 32, 8, 12, ठीक है। देखिए दो नंबर 4x और 6x है, जिनका HCF और LCM 16 और 96 है, बताइए x क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, वही कहानी, ये पहला नंबर ज़रा दूसरा नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब देखो 4×6=24, है ना, ऐसे करेंगे 4×6=24, और x इंटू एक्स स्क्र हो जाएगा, और इधर 16 ज़रब 96, 24 को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया, तो ये होगा आपका डिवाइडेड बाय 24। अब 24 का 24, 24 चौक 96, x² इज इक्वल टू 16 चौक 64, तो x कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 की कुवत 2 ही 64 होता है। तो ये क्वेश्चन हम आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। समझा है क्या। ठीक है ना, बाकी सभी को समझा है। देखिए इफ द मल्टीप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर is 4335 and LCM is 255, find HCF। ठीक है, ऑप्शंस आर 34, 13, 19, 17। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 4335 है, एक का LCM 255 है, HCF पूछ लिया तो वही तो है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब ये हमें दिया हुआ है 4335, HCF कितना है, HCF तो पता करना है सर, LCM कितना है 255 है, तो 4335 की तरफ हमने 255 को भेज दिया, ये चला गया, जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा ये। तो आप कैसे करेंगे, एक गरीब बच्चा ऐसे कर सकता सर, 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये ज्यादा गरीबी हो गई, तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। 2 5 5, ठीक है, तो कैसे करेंगे, करके देख लो, डायरेक्ट डिवाइड करके, 4 3 3 5, 255 से करना है। जैसे 255 का सिर्फ एक तक ही भाग जाएगा, क्योंकि 255 का जो डबल होगा वो 500 से बड़ा होगा, और हमें 433 या उससे छोटा चाहिए, बराबर। तो 255 एक 255, 3 में से 5 जाते नहीं, हम गए उधार लेने, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 13, तो यहाँ 12 हो जाएंगे, फिर यहाँ 13 हो जाएंगे। अब 13 में से 5 गए तो कितने होंगे, 8 और 5 13 होता है ना, हाँ, और 12 में से 5 गए तो 7 होगा, और 3 में से ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो हो गया 178। अब अगेन भाग जाता नहीं है यहाँ से, तो हम 5 को नीचे बुला लेंगे, 1785 आ गया। अब 255 को हमें ज़रब करना है किसी नंबर से कि 1785 या उससे छोटा नंबर आ जाए, तो किससे करें, जैसे देखो 10 से करूंगा मैं तो 2550 आ जाएगा, जो कि 1700 से बड़ा है,
मुझे 10 से तो नहीं करना होगा, 9 से कर लेते सर। मेरा मन कह रहा है ना, कि 9 से कर ले। 9×5 = 45, 4, 9×5 = 45 और 4 है ना, 49 आएगा, हासिल के 4, 9×2 = 18 और 4। नहीं सर, मजा नहीं आया। ठीक है, यानी 9 से तो नहीं हुआ, 8 से 7, 7 से कर, 8 से नहीं 7 से करेंगे, क्योंकि 8 से करूंगा तो देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ कुछ दिमाग कैसे लगाने का। जैसे 8 से कर रहा हूँ मैं, तो 8×5 = 40, इकाई पे तो जीरो आएगा ना, मुझे 5 चाहिए, तो 7 से करो, 7×5 = 35 आता है, बराबर। तो 7×5 = 35, 3, 7×5 = 35 और 3 38, हासिल के 3, 7×2 = 14 और 3 17, आ गया 1785। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 7, 17, और नीचे यहाँ जीरो आ जाएगा बाकी, क्योंकि 1785 आ रहा है। ठीक है, यस, तो यह आ गया आपका एच सी एफ आएगा आपका 17, ऑप्शन 4 आएगा। ठीक है, ऐसे समझा है क्या? ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, इफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर is 15 and 825 respectively, then find greatest number। अच्छा ये हो गया शायद, है ना, ये नंबर हमने लिया था, चलिए उसी को रिपीट करते हैं। then find greatest greatest number among them। ठीक है, ऑप्शंस आर 75, 175, 105 और 165। ठीक है, क्या बोला है कि एच सी एफ 15 है, एलसीएम 85 है, तो हमें उन नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए, एक तो वो जो मैंने आपको मेथड बताई कि अगर आपको ग्रेटेस्ट चाहिए तो एच सी एफ इंटू ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अनकॉमन फैक्टर, है ना, तो एक तो उससे कर सकते हैं, या अगर आपके नजरों के सामने, आंखों के सामने ऑप्शन है तो ऑप्शन से करिए। जैसे ग्रेटेस्ट इसमें क्या है, 175 है, पहले तो उसको चेक करेंगे कि 175 हो सकता है क्या। तो 175 होने के लिए 15 ने 175 को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये एच सी एफ है ना। तो अगर 15 175 को डिवाइड करेगा तो आगे कुछ सोचेंगे, अगर डिवाइड ही नहीं करेंगे तो 175 को तो कट कर देंगे। तो 15 क्या 175 को डिवाइड करेगा, तो 15×10 150 होता है, 15×11 165 होगा, नहीं करता, इसलिए 175। अब 165 की बारी, हाँ, 15 165 को डिवाइड करता है। ठीक है, अब 165 के टेबल में 885 भी आना चाहिए, क्योंकि 885 एलसीएम है, तो 165 के मल्टीपल में 885 आना चाहिए। आता है क्या, करके देखो। कैसे करेंगे, 7 से करके देखो पहले, 7 तो ज्यादा, 5 से करके देखो, है ना, 165 जरा 5, तो 5×5 = 25, हासिल को 30 और 2 32, 3 5 और 3 आ गया 825। इसका मतलब यही आंसर करेक्ट है आपका, समझ रहे हो क्या, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 165। देखिए इसने क्या बोला था कि दो नंबर जिनका एच सी एफ 15 है, एलसीएम 885 है, उन नंबर में से मुझे बड़ा नंबर बताइए। हमने देखा ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है, ऑप्शन में सबसे बड़ा 175 है। पहले हम 175 से को चेक कर रहे हैं, क्या 175 बड़ा नंबर हो सकता है। तो अगर 100, पहले हमने देखा कि क्या 15 175 को तकसीम करता है, करना चाहिए ना, क्योंकि ये एच सी एफ है उस नंबर, उन दो नंबर्स का। ठीक है, तो 15 तो 175 को तकसीम नहीं कर रहा है, इसका मतलब 175 तो नहीं होगा। फिर हम आए 165 के पास, 15 165 को तकसीम कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी गारंटी नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है। फिर हमने देखा कि क्या 165 के मल्टीपल में 825 आता है, तो यस ये भी आ रहा है, इसका मतलब 165 ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। समझा क्या? अच्छा, ठीक, देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एलसीएम ऑफ टू सक्सेसिव
even number is 544, फाइंड देम। नंबर पूछ लिया आपसे कि बताइए वो नंबर क्या होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 34 36, सेकेंड ऑप्शन है 22 24, थर्ड ऑप्शन है 42 44 और फोर्थ ऑप्शन है 32 34। एलसीएम ऑफ टू सक्सेसिव इवन नंबर, सक्सेसिव इवन नंबर है ना, एक के बाद एक, तो 34 का 36 आता है, 32 22 का 24, 42 का 44, 32 का 34, ये तो बिल्कुल सक्सेसिव इवन नंबर ही है। लेकिन उनका एलसीएम क्या बोला है, 544 बोला है। तो वो नंबर आपसे पूछ लिया कि बताइए वो नंबर क्या होंगे। देखिए अगर एलसीएम 544 है तो जो भी नंबर होंगे तो वो नंबर तो 544 को डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि ये एलसीएम है, क्योंकि ये उनका कॉमन मल्टीपल है। पहले देखते हैं कि 34 544 को तकसीम करेगा क्या। ठीक है, तो करके देख लो करता है क्या। तो देखिए जैसे कि 34 से बेटर है सब 36 को चेक करो, क्योंकि 36 को ना 9 तकसीम करता है। ओके, और इसको 9 करेगा क्या, 4 4 8, 8 और 5 13, इसको 9 नहीं करता। इसका मतलब 36 इसको तकसीम करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 9 36 को कर रहा है लेकिन 9 944 को नहीं कर रहा है, इसलिए 9 सॉरी 36 544 को नहीं करेगा। अब 4 और 2 6, 3 इसको कर रहा है 24 को तकसीम, लेकिन 3 इसको कर रहा है क्या, 13 आता ना सब इनका, 4 4 8, 8 और 5 13, इसको नहीं कर रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। 4 और 2 6, 3 इसको कर रहा है तकसीम लेकिन इसको नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यही तो बचा, ये करेक्ट है। समझे क्या। तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, 4 और 2 6 ना, 42 बोले तो 4 और 2 6, 6 बोले तो 3 से तकसीम हो जाएगा 42, लेकिन 3 से ये नहीं हो रहा ना, इसलिए 42 से भी ये नहीं होगा। समझे क्या। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम्स, प्राइम नंबर, then their LCM is first option 1, second option P into Q, third option PQ by 2, फोर्थ ऑप्शन ट्वाइस PQ। P और Q दो प्राइम है, उनका एलसीएम बोला है। ये आएगा, फोर्थ कैसे आएगा, P इंटू Q। अभी तो आप ही ने तो बोला था मैडम कि दो प्राइम नंबर अगर है तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। और हमने अभी अभी ऊपर रिजल्ट भी देखा कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ वक्त पहले। समझे क्या, दो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। अगर वो एचसीएफ पूछता तो आंसर 1 आता, लेकिन उसने एचसीएफ पूछा नहीं है। समझे क्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या बोल रहा है कि द रेशो ऑफ थ्री नंबर, ठीक है, इज 1:2:3 एंड एचसीएफ इज 12। फाइंड नंबर्स, बताइए नंबर्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 4 8 12, सेकेंड है 5 10 15, थर्ड है 10 20 30 और फोर्थ है 12 24 36। ठीक है, तीन नंबर है जिनका रेशो 1:2:3 है ऑप्शन। ठीक, कैसे मैडम, ये कैसे फोर्थ आएगा। क्या किया, सब 6 से डिवाइड है। तो अच्छा ऐसा, लेकिन लॉजिक करेक्ट है क्या, दुरुस्त, वो नहीं पता।
लेकिन वो 6 से बोल रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने कि इसका सम कर लिया, 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब 6 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, सिर्फ यही लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लगा दिया। है ना लॉजिक तो। अब मुझे नहीं पता है कितना सही है। ठीक है। लेकिन देखो इन्होंने क्या बोला कि एच सी एफ 12 है, तो आप इसमें एच सी एफ भी तो निकाल सकते हैं। इसका एच सी एफ 4 है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 12 है, तो इसी का तो 12 है ना। ये मल्टीपल है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। जैसे ए बी सी टेबल में ए का डबल बी होता है और ए का ट्रिपल सी होता है, तो इसका एच सी एफ हमेशा ए होगा, एलसीएम सी होगा। है ना, जो मल्टीपल वाली कहानी मैंने आपको कही थी। सब। हाँ। एच सी एफ कैसे निकालते हैं। एच सी एफ जैसे दो 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 लोगों का निकाल लो, 4 और 8 का एच सी एफ 4 आएगा, फिर 4 और 12 का एच सी एफ 4 आएगा। तो इसका तो 4 आ रहा है ना, इसका 5 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका 12 आएगा, तो यही तो अकेला है जिसका 12 आ रहा है। ठीक है, समझे क्या। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 120 एंड 72। आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है जो क्या करे 120 और 72 को डिवाइड करे। तो इसका मतलब वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, वो आपसे एच सी एफ ही पूछ रहा है। 120 और 72 का एच सी एफ क्या होगा। तो आप तो ऐसे कर सकते हो, इसमें लार्जेस्ट देख लो पहले कौन है, 48। 48 डिवाइड करता गया 120 को, तो 48 के टेबल में 120 नहीं आता, इसलिए नहीं होगा। अब उसके छोटा कौन है, 24 है। 24 120 को डिवाइड करता है क्या, तो 24 टेबल पढ़िए आप। 96, और मुझे नहीं लगता करेगा करके। 24 5 तो कितना आ रहा है, देखो 5 चौक 20। ठीक है, 5 दूनी 10 12 हो रहा है ये, चलिए। 24 72 को करेगा क्या, 24 या 72 ही होते शायद, नहीं होते सॉरी। हाँ यस, 4 3 12, 1 6 और 1 7 आ रहा है, तो यही तो रहेगा फिर 24। समझे क्या। हाँ, नेक्स्ट कैसे करेंगे। ठीक। देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 105 70 175। तो ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोले तो इन तीनों का आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो निकालिए। 5 आएगा, इसमें से कोई नहीं है ना, यहाँ पे केवल कोई नहीं म्हणजे इसमें से कोई नहीं, तो क्या रहेगा, एच सी एफ। तो निकालिए आप। जैसे इसने क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर बोला, तो पहले 35 को चेक कर लीजिए, क्या 35 इनको डिवाइड करेगा। 35 का डबल 70 होता है, 35 के टेबल में 105 आएगा क्या, 35 दिया कर लो, तो 15 1 9 और 1 10 आ रहा है, 75 आएगा क्या, 175। तो 35 को किससे करेंगे, तिया कर रहे हैं तो इतना आ रहा है 6 5 5 से करके देखते हैं, 5 25 2, 5 तिया 15, 15 आ रहा है, तो यही तो इसका आंसर रहेगा फिर। है ना, या आप निकाल लीजिए अपनी मेथड से जो मैंने बताई थी। क्या, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े नंबर देखना ना पहले। जैसे वो 7 5 35 में बड़ा कौन था, मैंने 35 को चेक किया, कर रहा है ये, तो यही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, या देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा डेंजर ऑप्शन है ना। क्या पता 35 से बड़ा नंबर भी एग्जिस्ट करता हो जो इन तीनों को डिवाइड करे। है ना, ये खेल खेल सकता है अपने साथ ऑप्शन, या इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इससे बेटर है कि फिर आप निकाल लीजिए। जैसे 105 के ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से एक, है ना, कितना करोगे, तो ये 25 तो नहीं 20 20 21 है ना, 21 आ जाएगा।
फिर 7×3 = 21 होगा, 3 ज़रब 5 ज़रब 7, 105 के फैक्टर है। 70 के करना है, 70 बोले तो 2 ज़रब 5 यानी 10 हो जाएगा, ज़रब 7, 10 ज़रब 7 70 आ जाएगा। 175 का करना है तो 5 ज़रब 5×3 = 15 और 5 बजे 25, 35 ज़रब 5 आपका है ना, 35 ज़रब 5 175 आता है। अब 35 को 5 ज़रब 7 लिख सकते हैं ना, तो देखो ये 5 की कुवत 2, इधर 7। अब आपको क्या चाहिए, ये HCF चाहिए ना, तो 2 5, देखो 2 3 5 7 ये लिख लो, 2 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और इसकी स्मॉलेस्ट पावर देखो आप, जैसे ये एक है, एक ये है और एक ये है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 0 रहेंगी, 3 की स्मॉलेस्ट पावर भी 0 रहेंगी, 5 की क्या रहेंगी, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो है, तो स्मॉलेस्ट एक रहेंगी। 7 की इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो एक रहेंगी, है ना। तो 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 भी 1 होगा, ये 5 की पावर 1, 7 की पावर 7 बजे 35 आ गया, 35 ऐसे। समझे क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 3 बाय डिवाइडिंग 78 एंड 28। मैं अभी नहीं जा रहा, मैं अभी नहीं जा रहा, मैं लेट जाऊंगा 3 बजे। ठीक है, तो देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 3 बाय डिवाइडिंग 78 एंड 28। इस, इसमें से अभी छुट्टी है आज मेरी, तो मैं शाम वाली क्लास में जाऊंगा सिर्फ। ठीक है, देखिए क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 3 बाय डिवाइडिंग 78 एंड 28। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से वो बड़ा नंबर बताना है जिसको 78 और 28 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर देखो 25 है, 25 को 78 से तकसीम करिए तो 75 तक जाएंगे, 3 बाकी रहेगा। ठीक है, 28 से करिए, 25 है 25, ये 3, तो बस यही तो आंसर करेक्ट है इसका। समझे क्या? देखिए क्या बोल रहा है ये, कि 78 और 28 को डिवाइड करने के बाद 3 बचना चाहिए, ऐसा इनमें से कौन सा बड़ा नंबर होगा। 78 और 28 को डिवाइड करने के बाद बाकी क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। ठीक है, और इनमें से वो बड़ा नंबर कौन सा होगा जो ऐसा करेगा, इनको डिवाइड करने के बाद 3 बचेगा। तो हमने सबसे बड़ा नंबर देखा 25, 25 को 78 से तकसीम कर किया, 25 दिया 75, बाकी क्या है, 3 है। ऐसे ही 28 को 25 से तकसीम किया, 25 का 25, तो 3 बाकी है, तो यही तो बड़ा नंबर है जिसको 78 और 28 से डिवाइड करने पे बाकी 3 बचता है। ठीक है, समझा क्या? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 3 while dividing 75 and gives remainder 4 while dividing 100। ठीक है, तो ये थोड़ा लिख, देखिए ये इसमें ना लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, लिखा हुआ थोड़ा रॉन्ग है इंग्लिश में, यहाँ पे मराठी में बराबर लिखा हुआ है, लेकिन हम समझ सकते हैं इतनी बात तो, कि ऐसा नंबर मुझे बताना है जो बड़ा नंबर हो और 75 से डिवाइड करने के बाद 3 बचना चाहिए, 100 से डिवाइड करने के बाद 4 बचना चाहिए। तो देखो सबसे बड़ा नंबर 32 है इसमें, तो हम पहले 32 से 75 को डिवाइड करते हैं, 32 का डबल कितना आएगा, 64 आएगा, 64 है ना, 64, लेकिन बाकी क्या 3 बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है ना, तो ये नहीं होगा। अब 25 से करके देखते हैं, तो 25 से तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 25 दिया 75, तो जीरो, जीरो बाकी तो जीरो बचेगा, हमें 3 बचना चाहिए। अब 24 से करके देखते हैं, तो 24 दिया क्या आएगा, 72, है ना, तो 3 बच रहा है, और 24 को 100 से तकसीम करेंगे तो 96 आएगा, यानी बाकी क्या बचेगा, 4 बचेगा। 24 24 चौक 96 ना, तो 4 बचेगा, तो यही आंसर रहेगा 24। समझे क्या? ठीक, नेक्स्ट देख, हाँ 24 दिया नहीं, 24 चौक, 24 चौक 96, ये क्या करना है
कि नंबर से 100 को मल्टीप्लाई करके बाकी 4 बचना चाहिए। क्या बचता है? क्या 24 चौक 96, 4 ही तो बच रहा है। ठीक है, ऐसे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 18, 15। तो आपको इन तीनों का, देखो स्मॉलेस्ट बोला है, स्मॉलेस्ट बोले तो लिस्ट, और एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट 90 है, लेकिन इनका एलसीएम भी तो होना चाहिए। 12 के मल्टीपल में 90 आता क्या? नहीं आता, इसलिए नहीं होगा। अब एक 120 देखो आता है, 18 की इसमें आएगा क्या 120? जो भी तो देखना पड़ेगा ना। उससे बेटर है कि देखो, आप 12 के फैक्टर कर लो, है ना, या तो ऑप्शन से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 के टेबल में 120 आएगा क्या, वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो 18 को सर 120 नहीं है, ठीक है ना, तो 18 के टेबल में 120 आता क्या, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, 12 और 15 किस में तो आता है, लेकिन 18 किस में आता क्या देखना होगा। तो कैसे देखेंगे? 10 से करूँगा तो 180 आ जाएगा। मुझे 6 से करके देखा, 8 पंजे 4, 8 48, 4, 108 आ रहा है। 108 आ रहा है, म्हणजे 120 तो नहीं आएगा गारंटी से, क्योंकि 18 को 7 से करोगे तो 120 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 120 भी नहीं, अब 180 चेक कर लेते हैं। क्या 12 के टेबल में 180 आएगा? ये आ जाएगा। 18 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में भी आएगा, तो 180 इसका आंसर है। ठीक है, तो 180 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। या जिसको नहीं समझ रहा है ऐसे, तो वो फिर 12 के ऐसे फैक्टर कर ले। 4 ज़रब 3 12 होता है, 4 को 2 की कुवत 2 लिखते हैं। 18 के बोले तो 2 ज़रब 9, 9 को हम 3 की कुवत 2 लिख सकते हैं। 15 बोले तो 3 ज़रब 5। अब जितने नंबर यूज हुए हैं, जैसे 3 2 3 5, अब इसकी मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 1। तो ये 4 ज़रब 9 ज़रब 5, 5 चौक 20, 20 ज़रब 9, 180। तो इससे भी आ गया 180। ठीक है, समझा क्या? हाँ, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24 एंड 28। स्मॉलेस्ट नंबर 12 आएगा। ठीक है, हाँ 12 आएगा, यस 12 आएगा। अशी लहानात लहान संख्या कोणती जिला 28 वरून भाग जाईल? नहीं, एक्चुअल में ये लिखने में नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, थोड़ा रॉन्ग कर दिया इसको। ये इंग्लिश में लिखते समय ये पूछना, ये चाह रहा है एलसीएम पूछना चाह रहा है आपको। एलसीएम ऑफ 24 एंड 48। कि ऐसा ना छोटा नंबर बताइए जो 24 और 48 से डिवाइड होगा। इन्होंने इसकी जो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन रॉन्ग कर दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन मुझे समझता है ना, अशी लहानात लहान संख्या कोणती जिला 24 व 48 ने भाग जाईल, म्हणजे काय? म्हणजे आपल्याला एलसीएम फाइंड आउट करायचा आहे। ठीक आहे, तर सांगा कितना आएगा? तो देखो ना, 48 जो है 24 का मल्टीपल है ना, तो 48 ही आएगा। समझे क्या? हाँ, एलसीएम बड़ा नंबर रहेगा, बराबर वो भी। लेकिन इसमें 94 फिर 48 से बड़ा है ना, तो ऐसा तो नहीं है बड़ा दिखेगा तो उसको लगा देंगे, वो एलसीएम होना भी तो चाहिए। समझे क्या? हाँ, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 5 7 10 गिव्स रिमाइंडर 3। ऐसा नंबर बताइए इनमें से जिसको 5 7 10 से डिवाइड करने पे 3 बाकी बचे। ठीक है, तो कर लीजिए। जैसे 5 को 70 से डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा ना ये, 3 तो नहीं बचेगा। 5 को 73 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, है ना। 73 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा। ऐसे 73 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा। और 73 को 10 से डिवाइड करेगा तो 3 बचेगा। तो यही तो आंसर है फिर। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 गिव्स रिमाइंडर 2, व्हेन डिवाइडेड बाय 12 गिव्स रिमाइंडर 6, व्हेन डिवाइडेड बाय 15 गिव्स रिमाइंडर 9। क्या कह रहा है, इसमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट पहले हमने देखा ये, है ना, ये पहले नंबर पे स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। तो पहले हम स्मॉलेस्ट चेक करेंगे। क्या कह रहा है, ऐसा नंबर चाहिए
जिसको 8 से डिवाइड करने पे 2 बचे। क्या 64 को 8 से डिवाइड करने पे 2 बचता है? नहीं बचता। 8 8 64, 0 बचता है। ठीक है, उसके बाद हम आए 114 पे। क्या 114 को 8 से डिवाइड करने पे 8 का 8, रिमाइंडर 2 आ रहा है क्या? बहुत अच्छी बात। फिर 12 से डिवाइड करने पे 6 बचना चाहिए। तो 12 अठी 96, 12 नवा 108। यस, 108 में 114 में से 108 गए तो 6 ही बचता है। और 15 से डिवाइड करने पे 9 बचना चाहिए। तो 15 6 के 90, 15 सत्ती 105। तो 9 बच रहा है, तो यही आंसर है 114 बराबर। 114 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 सत्ती 105 जो भी होता है ना, तो रिमाइंडर तो 9 ही बच रहा है ना। अब बच गया 9। ठीक है, तो यही आंसर करेक्ट है 114। समझे क्या? ठीक है, देर आर 96। हाँ देखिए क्या कह रहा है, 96 टू 24 160 बुक्स इन द सेम बॉक्सेस। If we make bundle of books with equal books, find the maximum book in a bundle। क्या कह रहा है कि ऐसे बॉक्स है, मान लीजिए ये 3 बॉक्स है। एक में 96 है बुक्स रखे हुए, दूसरे में 224 है और एक में 160 है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे बॉक्स बनाने हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आ जाए। क्या आ जाए? इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आ जाए। तो बोल रहा है ये कि बताइए एक एक बॉक्स में मैक्सिमम कितनी बुक्स होनी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, देखिए आपके पास मान लीजिए 3 बॉक्स है, एक में 96 बुक है, एक में 224, एक में 160 है। अब हमें क्या करना है, इन बुक्स का हमें क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ बुक्स के बंडल बनाने हैं, है ना। इक्वल बुक्स मेक्स बंडल ऑफ बुक्स विद इक्वल बुक्स। तो अब ये पूछ रहा है कि आपसे कि कितनी कितनी बुक्स के आप बंडल बनाओगे। तो आप इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालोगे 96 224 160 का। ठीक है, तो आप पहले एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट होता है, तो 32 चेक कर लेते पहले, 32 है क्या। तो 32 के टेबल में 96 आना चाहिए। 32 तिया 96 होता है। 32 के 224 भी आना चाहिए, है ना। तो आता है क्या, तो 32 को हम क्या करते हैं, 32 को जरा कर लेते हैं 8 से। नहीं, किससे करें, 7 से करें, ठीक है। 7 दूनी 14, 1 21 22 आ गया। अब 32 160 भी आना चाहिए 32 के टेबल में। तो 32 को 3 5 से करो तो 10, 1 15 और 1 16 आ गया 160। बोले तो 32 32 के बनाएंगे हम। समझ रहे हो, हर इसमें 32 रहेगा, इसमें 32 रहेगा, इसमें 32 रहेगा, इसमें 32 रहेगा, इसमें 32, इसमें 32, इसमें 32, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे और भी रहेंगे। ठीक है, हाँ। तो ऐसा है क्वेश्चन, है ना। तो 32 32 आएंगे। या फिर आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि इनमें से नहीं, तो आप थोड़ा अगर कंफ्यूज हो या फिर थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप अपनी मेथड से कर लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसे भी करना होगा कि सिर्फ 96 के मल्टीपल से भी काम हो जाएगा, पूरे पूरे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। 96 छोटा नंबर है, 96 के फैक्टर देख लीजिए। तो 2 ज़रब क्या आएगा, 96 का अगर देखोगे तो 2 ज़रब कितना आएगा। नहीं ना, 12 टी करते क्या। ठीक है, वैसे कर लेते चलो। देखिए, तो 12 अठी 96, तो ये फिर 4 तिया है ना, 4 तिया 12, और इधर ये 8 बोले तो 2 की कुवत 3, तो ये 2 की कुवत 5 ज़रब 3, 32 तिया 96 ऐसे हो। ठीक है, 2 ज़रब 2 की कुवत 5 बोले तो 32 होता है, 32 तिया 96 ऐसे। ठीक है, अब वैसे इसके फैक्टर्स देखने थे 96 के हमें। तो इसके फैक्टर आते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा बराबर। फिर 3 दूनी 6 आएगा, 4 भी आएगा, है ना। इस टाइप से ऐसे करके देखने पड़ेंगे, वो तो होगा ये। तो ठीक है, जाने दो। ये जो मेथड बताई मैंने बिल्कुल वो इजी है। नहीं तो फिर चलिए 96 के हो गए, ऐसे 224 के करने पड़ेंगे, ऐसे 260 के 160 के करने पड़ेंगे। ठीक है। देखिए आंसर आपका ये आएगा, 32 करके देख लेना आपने। ठीक है, यस। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जाने दो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, आगे बढ़ो।
देखिए, फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 4 बिकम एलसीएम ऑफ 12, 18, 32 एंड 48। ठीक है, आपको क्या बोला है, इनमें से वो नंबर बताइए जिसमें 4 ऐड करने के बाद वो 12, 18, 32, 48 का एलसीएम हो। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, ऑप्शन में 4 ऐड कर लीजिए। तो 956 में 4 ऐड करोगे तो 960 हो जाएगा। इसमें 970 हो नो सॉरी 968 हो जाएगा। इसमें 1440 हो जाएगा, है ना। और ये 488 हो जाएगा। क्या बोला था, इनमें वो नंबर बताइए जिसमें 4 ऐड करने के बाद वो इन नंबर का एलसीएम हो। बराबर, यस। 960, 968, 1440, 488। ठीक है, यस। तो 8 चौक 32, 9 दूनी 18 है ना। तो 9 और 6 15, ये गया। 15 और 8 ये आएगा। 9 और 6 15, 8 और 14, 14 और 10 24 23, 8, हाँ ये 8 16, 16 और 4, 16 और 4 20 नहीं, इसका आंसर रहेगा 1440। कैसे आप पूछो। देखो, मैंने ना ये देखा कि 18 ना 9 से डिवाइड होता है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। अब 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दी, जिसका सम 9 से डिवाइड होता है वही नंबर 9 से डिवाइड होता है। ये तो 9 और 6 15, 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये 23, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 20 9 से डिवाइड नहीं होगा। यही 4 1 4 4 है ना, 1440 है नहीं। तो ये 9 आ रहा है, तो यही तो रहेगा। खत्म। ये देखो, 18 9 से तकसीम होता ना, तो इन नंबर्स का जो भी एलसीएम रहेगा वो भी 9 से तकसीम होगा, 9 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर है 960, 968, 1440, 488, इसमें से 3 नंबर ये और ये 9 से तकसीम ही नहीं होते, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट 15 आ रहा है, यहाँ 23 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है। तो 9 से 15 तकसीम नहीं होता, 9 से 23 तकसीम नहीं होता, 9 से 20 तकसीम नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी तकसीम नहीं होंगे। 1440 आंसर है इसका। 18 इसलिए लिया कि ताकि 9 9 वाली टेस्ट इजी रहती है ना। आप ये कर लो, 3 चौक 12 मैंने बताया था ना। 12 बोले तो 3 चौक होता है। आप 3 का देख लो। तो 3 में क्या होगा, 15 ये हो जाएगा 3 से डिवाइड। 23 ये नहीं होगा। 20 ये नहीं होगा। लेकिन ये दो लोग होंगे ना, क्योंकि इसका सम 9 आएगा और इसका 15 आ रहा है, तो ये दो लोग बच जाएंगे। फिर और मुझे कैंसिल करने के लिए चेक करना होगा कि 4 से भी होना चाहिए। अब ये 960 4 से होगा क्या? यस, ये हो जाएगा। ये होगा क्या? ये भी हो जाएगा। बराबर। तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो आप मुझे 18 इसलिए देखा मैंने क्योंकि उसमें 9 आ रहा था, 9 दूनी 18। ठीक है, 32 को कैसे करोगे, 16 दूनी होता है, लेकिन नहीं ले सकते। 9 चौक नहीं, 8 चौक नहीं। हम्म, इसके थोड़े फैक्टर होंगे इसके भी, लेकिन ये ज्यादा इजी है। मैंने आपको बोला था कि देखिए, 18 की डिविजिबिलिटी अगर करनी है तो 9 दूनी 18, 9 और 2 से होना ही चाहिए, तभी वो 18 से होगा। समझे क्या? हम्म। तो ऐसे ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम बॉक्सेस आर टू कीप बुक्स इन द सेम नंबर। Each box kept 28 or 12 or 16 books. Each time 3 books fall short in the last box. Find the number of books. क्या बोला है कि जो बॉक्सेस है उसमें हर बॉक्स में 28, 12 या 16 ऐसी कुछ बुक्स रखी है। यानी कुछ बॉक्स में 18, सॉरी, कुछ बॉक्स में 28, कुछ में 12, कुछ में 16 बुक्स रखी है। लेकिन ऐसा करने पे हर बार लास्ट वाले बॉक्स में 3 बुक्स अपनी बच जाती है। इच टाइम 3 बुक्स फॉल शॉर्ट इन द लास्ट बॉक्स। ऐसा करने पे हर बार क्या होता है, लास्ट वाले बॉक्स में 3 बुक्स बच जाती है। तो बताइए कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है ना। हम्म। कैसे करेंगे? नहीं समझा क्या क्वेश्चन, नहीं समझा क्या आपको? देखिए, जैसे बॉक्सेस है और इन बॉक्सेस में
28, 12 या 16 ऐसी बुक्स रखी गई है, रखते हैं, ठीक है ना। किसमें 28 रखते हैं, किसमें 12 रखते हैं, किसमें 16 रखते हैं, ठीक है। और ऐसा करने पे हर बार लास्ट में 3 बुक्स बच जाती है। तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स है आपके पास कितनी होंगी, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते कि 12 से इन नंबर को डिवाइड कर लीजिए, 3 बचना चाहिए। जिसमें बचेगा, है ना, जिसमें नहीं बचेगा वो कैंसिल कर देने का। या देखो मैंने 12 ही क्यों लिया पता है क्या, क्योंकि 12 छोटा नंबर है, वी आर फीलिंग कंफर्ट, इसलिए 12 लिया। तो 28 का टेबल मुझे भी याद नहीं, 16 का टेबल मैं याद करना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो 12 इजी है तो करके देख लो, ठीक है। 12, चलो शुरू हो जाओ। 12 अठी 96 ना, तो कितना बचेगा, 5 बच रहा है इधर एक। 12 चौक 48, ठीक है। तो 3 बचा, ठीक है जी। ऐसे ही 28 से डिवाइड करने पे भी 3 बचना चाहिए, 16 से डिवाइड करने पे भी 3 बचना चाहिए, ठीक है। तो आप अभी एक ऐसा करता हूँ कि 12 को पहले इससे कर लो 672 से। अगर 3 नहीं बचा तो मुझे डिस्कार्ड करने में इजी रहेगा। तो 672 को मैं 12 से करता हूँ, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 बराबर 7 बचा, और 12 12 पंजे 12 6 के 72। तो रिमाइंडर तो जीरो आ गया, 3 नहीं बचा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 1005 को कर लो 12 से, तो 12 12 टी 96, फिर 4 बचा, फिर 5 लिखा, 12 जो 12 थे 36। तो 4 और 5 9, 9 बच रहा है, जबकि 3 बचना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 361 से डिवाइड कर लो 12 को, तो क्या होगा, है ना। 12 की 12 36, ठीक है। नीचे एक लिखा, तो क्या करते, इसके बाद क्या करते बोलो, हाथ आश्चर्य लगाते, जीरो लगाते हैं ना, यहाँ जीरो, जीरो जीरो लगाएंगे, फिर वो आ जाएगा आपका जो भी आना है, ठीक है। यस। तो 3 तो नहीं बच रहा ना, इसका मतलब ये भी डिस्कार्ड, यही आंसर रहेगा इसका 1011। समझे क्या, थोड़ा बहुत भी समझा क्या आपको, बोलो। क्या किया मैंने, एक नंबर से डिवाइड कर लिया, 3 बचना चाहिए, मेरा बस इतना आता है, 3 बचना चाहिए, 3 एक ही इसमें बच रहा है, बाकी इसमें नहीं बच रहा है। तो मैंने अपनी होशियारी से यही किया कि 12 से ही डिवाइड किया, मैं 16 से 28 से भी कर सकता था, लेकिन वही मैंने जो बताया आपको कि 12 से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 12 लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है, 3 क्लॉक रिंग्स फ्रीक्वेंटली आफ्टर 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 25 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। 3 क्लॉक है, ठीक है, 1 2 3। तो ये तीनों क्लॉक जो है रिंग फ्रीक्वेंटली आफ्टर 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, फिर 25 सेकेंड। ये 15 सेकेंड बाद बजती है, ओके। ये 18 सेकेंड बाद, और ये 25 सेकेंड बाद। इफ दे रिंग टुगेदर एट 8 AM, सुबह 8 बजे ये तीनों एक साथ बजी थी, देन फाइंड एट विच टाइम दे विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। अब वो आपसे पूछ रहा है बताइए, अब इसके बाद 8 बजे के बाद वो एक साथ कब बजेगी। देखिए ये 15 सेकेंड बाद बजती है, ये 18 सेकेंड बाद बजती है, और ये 25 सेकेंड बाद। 8 बजे ये तीनों एक साथ बजी थी, अब नेक्स्ट ये कितने बजे एक साथ बजेगी, ये आपसे पूछा है। कैसे करोगे, तो देखो इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम क्या आएगा, 15, 18 और 25 का एलसीएम, तो पहले दो का निकालो। 25 और 15 का एलसीएम निकाल लेते पहले। तो 25 का टेबल पढ़िए, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, और 15 के टेबल में भी 75 आता है, 50 नहीं आता, 25 भी नहीं आता, इसलिए 15 और 25 का एलसीएम 75 हो गया। अब 18 और 75 का एलसीएम आपको निकालना है, बराबर। तो 75 का 18 के टेबल में 75 आता क्या, नहीं आता, ठीक है। तो या तो फिर 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 जरब दो, और 75 को कैसे लिख सकते हो, 15 तिया 75, है ना। ये इधर क्यों नहीं चल रहा है भैया, देखो इधर ये 3, ये आपका क्या है 15, सॉरी 18 है, और 75 बोले तो 15 तिया 75,
तो 15 बोले तो 3 ज़रब 5 ज़रब 3 है ना, ये 15 और 1 ज़रब 3, तो ये होगा 3 की कुवत 2 ज़रब 5। अब एलसीएम निकालना है, तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। 2 की हाईएस्ट पावर 1, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 1। तो 9 दूनी 18 या फिर 5 दूनी 10 ज़रब 9, 90 आ जाएगा। कितना आएगा? नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ होगी, रुको। क्या गड़बड़ हो गई? 2 3 5 लिखा, 9 दूनी 18। कहाँ गलत हो गया? ये 75 की जगह क्या, इधर इधर, यहाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, ये गलत हो गया। 15 या 15 पंजे 75 होता ना, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 की कुवत 2 होगा, इसलिए 5 की कुवत 2 यहाँ आएगा। और फिर ये 25 50 50 ज़रब 9, 450 आएगा इसका। क्या आएगा? 450। तो 450 सेकंड के बाद, यानी 8 बजे के बाद 450 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेगी। अब यहाँ पे 450 सेकंड बोले तो कितने मिनट होता है, वो हमें देखना होगा, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 450 को हम क्या करेंगे, 60 से तकसीम कर लेंगे। तो देखो तो कितना हो रहा है, ये 6 6 6 36 6 7 42 है ना। 45 को 6 से तकसीम करना है, 6 7 42, 3 बचा है, लगाए आशारिया, लगाए जीरो, 6 पंजे 30, तो 7.5 मिनट है ना। 8 बजे के बाद 7.5 मिनट के बाद ये दो तीनों जो क्लॉक है वो रिंग करेंगी, ठीक है। तो इन्हें 7.5 मिनट बोले तो 7 मिनट 30 सेकंड होते हैं ना। तो 8 बज के 7 मिनट 30 सेकंड, ये आंसर इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि 8 बजे के बाद बोला है तो उसमें 7.5 मिनट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 8 बज के 7 मिनट और 30 सेकंड पे ये एक साथ रिंग करेंगे। समझे क्या? बाकी किसी को नहीं समझा? हम्म, अरे क्या रिपीट करना है उसमें? ये देख, हाँ हाँ। देखिए इसमें, देखिए, इफ द गोआवाज इन अ जग आर ग्रुप्ड इनटू 8 और 9 सो दैट 3 गोआवाज आर लेफ्ट each टाइम, हाउ मेनी गोआवाज विल बी इन द जग? ठीक है। तो जग मीन्स जग ही होता है वैसे, मान लीजिए ऐसे कुछ है। इसमें गोवावा, गोवावा बोले तो शायद, गोवावा किसको बोलते हैं, जाम को बोलते हैं ना। तो इसमें, हाँ हाँ हाँ, इतनी भी बार मत बोलो। देखिए, इफ द गोवावाज इन अ जंग आर ग्रुप्ड इनटू 8 और 9, तो हम क्या करते हैं, 8 का या 9 का ग्रुप बनाते हैं, बराबर। 8 या 9, इस टाइप से हम ग्रुप बनाते हैं जाम का, ठीक है। तो हर बार जो है 3 जाम इसमें बच जाते हैं, ओके। हर बार 3 जाम बच जाते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए इस जग में टोटल जाम कितने हैं। 8 का करते हैं या 9 का करते हैं? तो आपको पता है कि अभी अभी मैंने हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, 8 से डिवाइड करके 3 बचना चाहिए। तो ये तो नहीं हो रहा है। 75, इसमें 3 बच रहा है, ठीक है। लेकिन 9 से भी डिवाइड करके 3 बचना चाहिए। तो 9 पंजे 9 9, 54 9 7 63 9 8 72, हाँ इससे भी तो 3 बच रहा है, ठीक है। 69 कैसे, चलो देख लेते हैं। 8 8 64, नहीं ना, यहाँ तो 5 बच रहा है ना, रिमाइंडर। हमें तो कितना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो 69 नहीं आएगा। 8 इसमें 2 बच रहा है, 8 से डिवाइड करने पे तो 75 आएगा इसका, ठीक है। क्या आएगा? 75 आएगा। समझे क्या? अब इसके बाद देखो, अगेन शायद, हाँ, देखिए, माधव हैज 3 क्लॉक्स। माधव नाम का व्यक्ति है ना, कोई शख्स है जिसके पास 3 घड़ी है। द अलार्म ऑफ ईच क्लॉक रिंग एट 12 15 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 3 घड़ी है, ये 12 मिनट के बाद अलार्म करती है, ये 15 मिनट के बाद, और ये 18 मिनट के बाद। इफ ऑल द 3 रिंग्स, अलार्म रिंग्स एट द सेम टाइम 8 in the morning, व्हाट टाइम विल दे रिंग एट द सेम टाइम अगेन? ये तीनों घड़ी 8 बजे एक साथ बजी थी। अब बोलो 8 बजे के बाद ये तीनों एक साथ कब बजेगी? तो वही कहानी, 12 15 18 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। 12 15 18 का एलसीएम क्या आएगा?
तो पहले 12 और 15 का 12, 15 के टेबल में 60 आता है, 12 के टेबल में भी 60 आता है, तो इनका दोनों का 60 हो जाएगा। अब 60 और 18 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 120, 18 के टेबल में 120 आएंगे क्या? नहीं आएंगे। फिर 180, हाँ 180 मिनट बराबर ना, क्योंकि 60 के टेबल में 180 आता है, 18 के टेबल में भी 180 आता है, तो 180, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 180 मिनट बोले तो 3 घंटे, क्योंकि इन्होंने मिनट में दिया है ना अभी। 180 मिनट बोले तो 3 घंटे। तो 8 बजे के बाद, 3 घंटे के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगे। 8 में 3 ऐड करोगे तो 8 बजे के बाद 3 घंटे बोले तो 11 बजे, तो 11 बजे एक साथ बजेंगी ये। समझे क्या? अरे समझ रहा है क्या? बोलो। नींद वगैरह आ रही है क्या आपको? क्या क्या बोले? कौन सी थी? हाँ, इनका एलसीएम कैसे निकाला? देखो 12 और 15 का एलसीएम क्या आता? 60 आता ना। 12 का टेबल पढ़ो तो 12 की 12 चौबीस, 12 छत्तीस, 12 चौक 48, 12 5 60। 15 की 15, 15 दूनी 30, 45 और 60, दोनों का 60 आ गया। अब 60 और 18 का निकाला। 60 का टेबल मैंने पढ़ा, क्योंकि देखिए 18 के टेबल में 60 नहीं आता, 120 भी नहीं आता, फिर 100 यही आएगा ना, 180 आएगा। 18 के टेबल में भी और 60 के टेबल में भी, इसका मतलब 180 ही 60 और 18 का एलसीएम है, इसलिए तीनों का एलसीएम 180 हो जाएगा। 180 मिनट है ये। 180 मिनट बोले तो कितने घंटे? 3 घंटे। 8 के बाद 3 घंटे जमा करो तो 11 बजे। 11 बजे तीनों रिंग एक साथ बजेंगी ये। समझे क्या? हम्म। ठीक है, देखिए देर आर सम फ्लावर इन अ बास्केट, इफ ईच ऑफ देम इज मेड इनटू अ गार्लैंड ऑफ 12 फ्लावर्स। ठीक है, 8 फ्लावर, सॉरी वापस पढ़ते हैं। देखो एक बास्केट है इस टाइप की, जिसमें फूल रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फूल रखे हुए है ये। इफ each of them is made into a garland of 12 flowers, 8 flowers remain each time। जब भी आप 12, ये देखिए 12 गार्लैंड बोले तो हार होता है, हार। ठीक है, तो अगर आप जब भी 12 फूलों का हार बनाते हो, 8 फूल बच जाते हैं इसके अंदर बास्केट में। और जब भी 14 फ्लावर का हार बनाते हो तो 10 बच जाते हैं। ठीक है, तो बताइए हाउ मेनी फ्लावर आर इन द बास्केट, इस बास्केट में कितने फ्लावर होंगे? तो जब भी आप 10, सॉरी 12 फूल का बनाते हो तो 8 बचते हैं, इसका मतलब 12 से डिवाइड करने पे 8 बचना चाहिए। 12 से डिवाइड करो तो 8 बचता क्या? नहीं बच रहा। 12 दूनी 24, 8 बचता क्या? नहीं बचता। 12 है ना, 72, और 8 बच रहा है। और जब 14 का बनाओगे तो 10 बचना चाहिए। 14 के टेबल, 14 से 80 को डिवाइड करिए। ठीक है, तो 14 का टेबल पढ़िए आप। 14 × 5 = 70, 10 बच रहा है, इसका मतलब 80 ही इसका आंसर करेक्ट है। समझे क्या? बाकी लोग चले गए लगता। ठीक है, देखो सम स्टूडेंट इन अ क्लास डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स। कुछ स्टूडेंट्स है क्लास में जो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इवन इफ each one distributes 16 or 18 or 12 chocolates, 5 chocolates fall short each time। ठीक है, क्या कहा है इसने कि 16, 18 और 12 अगर चॉकलेट बांट दिए, 16 या, और है ये, या और बोले तो या 16 चॉकलेट बांटे या 18 बांटे या 12 बांटे, तो हर बार कितने बच जाते हैं? 5 चॉकलेट कम पड़ते हैं। 5 चॉकलेट्स फॉल्स शॉर्ट each टाइम। देन हाउ मेनी चॉकलेट आर देयर इन द टोटल। तो टोटल चॉकलेट कितने हैं वो पूछ रहा है। तो वही कहानी कि डायरेक्ट डिवाइड करके 5 बचना चाहिए। 12 से डिवाइड करने पे ये नहीं बच रहा, हाँ यहाँ बच रहा है। अब 139 को 12 से अगर डिवाइड किया तो 5 बचेगा क्या? करो तो। 12 की तरफ 11 कितना आएगा? यहाँ इसको किया तो 7 बच रहा है, ये भी कट हो गया। अब 12 को 139 से डिवाइड करना है तो 12 की 12, एक बचा, 12 की 12, 7 बच रहा है, ये भी नहीं, 149 इसका आंसर होगा। इतना इजी है देखो। समझ रहे क्या आप?
देखिए अब इसके देखिए आयरन बार यानी जो क्या बोलते हैं ना हम उसको, सलाख बोलते हैं ना। हाँ, आयरन बार ऑफ लेंथ 78 सेंटीमीटर, एक 78 सेंटीमीटर की है आयरन बार, एक 104 की है, और एक 117 मीटर की सेंटीमीटर की है, और एक जो है 169 सेंटीमीटर की है। इस टाइप से हमारे पास 4 आयरन बार है, एक 78, 104, 117, एक 169 सेंटीमीटर की। अब ये पूछ रहा है इसको हमें क्या करना है, कट करना है इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में कट करना है एज लार्ज एज पॉसिबल। क्या करना है, इक्वल पार्ट में कट करना है एज लार्ज एज पॉसिबल। जो साइज है कट करने की वो जितनी बड़ी हो सकती है उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। हाउ मेनी पीसेस विल देयर बी, आप कितने टुकड़े कर सकते हो, ये पूछा है। ठीक है, तो क्या करोगे, इन सबका 78, 104, 117 और 169 का हमें निकालना होगा क्या, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे आप पहले। ठीक है, पहले एचसीएफ निकालेंगे, सिर्फ एचसीएफ से काम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीसेस, कितने पीसेस करने वाले हो। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं, कैसे निकालोगे। तो 78 जैसा मैंने बताया था वैसे निकाल लो, चलो अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो। 78 बोले तो दो जरब कितना होगा, 39, वैसे भी ले सकते हैं, 13 तिया 39 हो जाएगा ये। तो 2 जरब 3 जरब 13। ठीक है, ये 78 के फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ऐसे 104 के करेंगे, तो 2 जरब कितना 52, फिर 2 जरब 26। ठीक है, फिर 2 जरब 13, है ना। और फिर ये होगा 2 की कुवत 3 जरब 13, ये हो गया 104 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे 117 का, 117 प्राइम नंबर है क्या, 7 और 1 8, 8 और 1 नहीं है, ये 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 नवा 27, 39, 13 तिया तो यानी 3 जरब 2 जरब 13, 13 नवा 117 होता है, बराबर। यस, तो ये 117 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब किसका देखना है, 169 का देखना है। 169 तो 13 का स्क्वायर होता है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो ये 169 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जितने नंबर है लिख लेते हैं, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और 13 यूज हुआ है। और 2 की मिनिमम पावर, यहाँ 1 है, इधर 3 है, इधर में 0 है, इधर 0, तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, 3 की मिनिमम, यहाँ 1 है, इधर 0 है, इधर 2 है, इधर 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। 13 की मिनिमम, यहाँ 1 है, 1 है, 1 है और इधर 2 है, तो 1 लिखेंगे, तो आपका 13 आ जाएगा। क्या आएगा, 13 आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 13। ठीक है, यानी 13 सेंटीमीटर के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे, तो वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में रहेंगे। ओके, जैसे 78 सेंटीमीटर का है तो 13 13 13 ऐसे हम टुकड़े करेंगे। ठीक है, यस। तो हमें इतना पता चला कि हमें कितने सेंटीमीटर का जो आयरन बार है वो कट करना है, तो 13 सेंटीमीटर का कट करना है। अब 78 सेंटीमीटर का बार है, जिसमें से एक पार्ट 13 सेंटीमीटर का है, तो 78 के कितने पार्ट होंगे फिर, यानी इस रॉड से हमें कितने पार्ट्स मिलेंगे, तो 78 को 13 से डिवाइड कर लीजिए। तो 13 के टेबल में 78 पढ़िए, चलिए कितना आएगा, है ना 6 आएगा, तो इसके 6 पार्ट हो जाएंगे। अब 104 से 13 को डिवाइड करिए, नवा 8 8 आता ना, हाँ 8 आएगा, तो इसके 8 पार्ट होंगे 104 सेंटीमीटर वाले रॉड के। 100, तो इसके 9 होंगे, और इसके कितने होंगे, इसके 13 हो जाएंगे, 13 पार्ट होंगे ना इसके। तो अब इन सबको जो ऐड कर लीजिए, 8 और देखो 9, ऐसे कर सकते, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 13 26, और 10 36, तो इसका आंसर रहेगा 36। तो 36 हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में आयरन बार बार को कट करेंगे, और हर बार का जो लेंथ होंगी वो 13 सेंटीमीटर होंगी, तो इसका आंसर आएगा 36। समझे क्या। जी, ठीक है, ये देखिए, तो देयर आर 4 वायर्स ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 289 सेंटीमीटर, कट ऑल द वायर्स इन टू पीसेस ऑफ द सेम मैक्सिमम लेंथ, select the option that show the total number of pieces of all wires। ठीक है, वही कहानी है,
कि अपने पास वायर है, एक 102 सेंटीमीटर का है, एक 136 का है, एक 153 का है, एक 289 का है ना, 289। तो आपको क्या करना है, इक्वल पीसेस में वायर को कट करना है। लेकिन हर पीस जैसे लेंथ कैसी होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। फिर बताना है कि कितने पीसेस आप कर पाए। तो वही एचसीएफ पहले फाइंड आउट किया जाएगा। 102, 136, 153, 289 का एचसीएफ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या बोले, आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर चाहिए है ना, उसका टुकड़े करने हैं ना हमें। और टुकड़े की जो लेंथ है, पीसेस की जो लेंथ है वो हाईएस्ट चाहिए, इसलिए मैक्सिमम लेंथ बोला है ना, इसलिए एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 289 को देख के कुछ तो हो रहा है अपने को। 15, 16, 17, 17 का स्क्वायर है शायद ये, बराबर ना। हाँ, ठीक है, तो ये 17 का स्क्वायर आ गया। अब 102 का देखेंगे। दो गुने है ना, दो मल्टीप्लाई बाय कितना, 51। और 51 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। दो जरब तीन जरब कितना आएगा, 17, 17 क्या, 17 तिया 51, हाँ बस ये 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ऐसे ही मुझे अब 136 का निकालना है। तो 136 का क्या आएगा, दो जरब कितना आएगा बोलो, 50 और 18, 68, 16, बराबर। फिर दो जरब तीन जरब चार, 34। फिर दो जरब 17, यानी दो की कुवत 3 जरब 17, यानी 18 जरब 8 आपका 136 होता है। तो 136 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे 153 का, 4 और 5 9, 300 हो जाएगा ये। तीन पंजे 15, 51 है ना। 51 जरब 3, 153। फिर 51 भी होता है, तीन जरब कितना, 17 थी 51, तो ये तीन की कुवत 2 जरब 17, ये 153 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। और 289 का तो 17 स्क्वायर ही था, बराबर ना। हम्म, सही किया कि नहीं किया मैंने ये। 9 4 7 4 11, फिर 17, 8 200, हाँ बराबर है 289। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एचसीएफ देखना है। तो देखो क्या यूज हुआ है, दो यूज हुआ है, तीन यूज हुआ है, 17 यूज हुआ है। अब मिनिमम दो की मिनिमम पावर देखो, यहाँ 1 है, इधर 3 है, इधर 0 है ना। और इसमें भी 0 है, तो इसलिए 0 आ जाएगा। 3 की यहाँ 1 है, इधर 0 है, तो 0 आ जाएगा। 17 की यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 आ जाएगा। इसका 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 17। तो एचसीएफ जो है वो 17 है। यानी हर वायर को आपको 17 सेंटीमीटर का कट करना होगा। अब 102 को 17 से कर लो डिवाइड, तो कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बोलो। 7 1 7 सात चौक 28, 7 5 35, 7 6 आएगा, 6। हाँ, और इसको 17 से करेंगे तो कितना आएगा, 136 को 17 से करोगे तो ये देखो, यहीं से कर ले तो 8 आ जाएंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, 17 से डिवाइड कर लो। 153 को 17 से किया तो 9 आएगा। ठीक है, और 117 को 17, ये 17 आएगा। तो अब इन सब की जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, इसका आंसर रहेगा 40। ऐसे, ठीक है ना, प्रैक्टिस का खेल है सारा। बस हो गया, यही लास्ट क्वेश्चन था अपना, ये तो हमने देखा है। ठीक है, तो ऐसे है, समझा कि आपको क्लास आज की 40 आता, 40 सम करना पड़ता सभी का। ठीक है, हाँ बताता हूँ मैं टाइम आपको। ठीक है, तो